की आवाज तो काटे ऊपर मजबूत आशीर्वाद है को नहीं है। और कौन सी बीजेपी आपकी पार्टी रितपाल जी? कल को आपको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ेगी फिर ऑलरेडी जोता हूं 90% वोट आरएलपी के खाता में जावे, जरा अपनो मान रहे वो तो तय मानो ही हो कि रात की हवा 3 बजे सगला लोग हाल बैठा और पूरा गांव जागतो है, ये बात ने मनन कर रहे हैं। तेरे पालड़ी जोधा का एमपी साहब ने लाड रखा, वो एक जिले में अनोखी पहचान बनाई पालड़ी जोधा की। पालड़ी जोधा में जो भी काम हुए, पालड़ी जोधा के जो लाइब्रेरी, सामुदायिक भवन, जो रोडे, जो पालड़ी की स्कूल, पार्क, जो आज जिले में उदाहरण के तौर पे पालड़ी जोधा का नाम आता है, वो आप सबके लाडले एमपी साहब की देन है। तो मैं आप सब सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, वैसे भाई साहब ने बताया लेट भी हैगा, विवाह से आपको पीछावा आज जो आरएलपी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आप लोग सब 36 कौम का लोग मान और सम्मान के साथ कनिका जी को आशीर्वाद भी दे रही है। पर विशेष तौर जो बावरी समाज का लोग भी विराजमान है, मैं बहु भी निवेदन करनी चाहूं कि मारवाड़ विधानसभा में पहली बार हनुमान मेनीवाल जी ने टिकट भी दिया बावरी समाज को, वैसे 36 कौम को दिया, पर बावरी समाज को टिकट भी दिया और आपकी बहन, आपकी बेटी ने एमएलए भी बनाई, पूरा राजस्थान में नाम किया। वैसे आज लोग घूम रहे हैं कि अपने पास बावरिया का नेता भी है, कांग्रेस बीजेपी वाला वे लोग बोल रही है, तो वे लोगों ने आप पूछो कि कांग्रेस बीजेपी अपन कहीं दियो, कोई आपकन पद है विवाह से आप वोट मांग रही हो, और बीजेपी कांग्रेस हमेशा ही बावरी समाज के लिए वही किया कि आंको विकास नहीं होना चाहिए और एक जाजम पर नहीं बैठना चाहिए। तो मैं आप लोगों को निवेदन करनी चाहूं कि मारवाड़ विधानसभा में पूरा राजस्थान में पहला नेता है, तो बावरी समाज के लिए 40 लाख रुपया बावरी समाज को दिया। आपको सोच और समझ वोट देना है। नेता और भी आपके बीच में आई, वोट आप सब लोगों ने यहाँ से वोट मांगा, पर मैं आप लोगों को एक ही निवेदन करनी चाहूं कि जो संतोष जी बावरी और एक कैलाश बोरा बावरी समाज का नेता बन रहा है, तो कैलाश जी ने पूछो कि जब आपके कोई मोटी घटना हुई ना, जब आपका पापा जी बट कांग्रेस ने जब सरकारी मांगन वोट मांग बन गया, अपंगन को नहीं आते, और आज वे प्रचार कर रही है बीजेपी को, और संतोष जी बावरी जब एमएलए में खड़ा या और बीजेपी को टिकट मिलियो, बाकी मदद एमपी साहब की। तो मैं आप लोगों को निवेदन करनी चाहूं कि जो बावरी समाज का विकास, नाम रोशन बावरी समाज का किया तो आरएलपी पार्टी किया, और आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान मेनीवाल जी ने किया। तो आपको जो भी लोग आपके पास आवे, मान और सम्मान आपको करना है, पर वोट आरएलपी को देना है, वो ध्यान आपको रखना है। मैं बार बार आप निवेदन करूं, और भी कोई आपके आर पार गांव में रिश्तेदार है, बाने भी फोन फान करना कि बावरी समाज के लिए एक बड़ा काम किया। मेरता विधानसभा में कोई नेता पैया नहीं दिया, खुद बावरी समाज चंदो उगार समाज की जमीन ली और हॉस्टल बनाई। तो पहला नेता है आपकी समाज के लिए, 36 कौम के लिए आपका घर का दरवाजा हमेशा ही खुला ही मिले। तो मैं आप लोगों को निवेदन करनी चाहूं कि आप लोग कनिका जी को आशीर्वाद दें और इनको विजय करें। जो भी आपका काम है, विकास की कोई बात है तो माने भी बता सको, आप भी कह सको, कोई भी विकास की बात है तो आपको विकास करावा और आपको काम करावा, और जब भी आप याद करो तो मैं आपके बीच में मिला।
बे गंगानगर साइड का अनूपगढ़ का बे तो कदे से आवे वोट मांगवा नहीं आवे बरसात आवे बे फुड़कला आवे ना जैन बे बोठा में आया करे बाद में कौन वाला आपके बीच में इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। धन्यवाद। राम राम। सीताराम जी मेघवाल संबोधित करेंगे। सीताराम जी बोलो मोरपा मात की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। आज आपने गांव पालड़ी जोधा में ये रात की 3 बजने लगी है, लेकिन हमारे बीच में इस चुनावी सभा में आरएलपी के सुप्रीमो नागौर लोकसभा के सदस्य मान्यवर हनुमान जी बेनीवाल साहब, खींवसर विधानसभा क्षेत्र आरएलपी के प्रत्याशी अपना लोक लाडला जकारो आपा कई सालों इंतजार करे वहा कनिका जी, मेरता विधानसभा क्षेत्र पूर्व विधायक बहन इंदिरा देवी जी, सम्मानित मंच। भाषण तो ज्यादा कहीं देनो है क्योंकि मैं तो थांगे बेड़े रहने वाला हूं। मैं आपने एक हकीकत बात बतानी चाहूं, बात मारे कद की खटे है। मैं पालड़ी का लोगों विशेष निवेदन करूं, अपील करूं हूं, ये मोंडवा पंचायत समिति में 38 ग्राम पंचायत लमसम है, लेकिन पालड़ी जोधारो नाव विकास के नाव को पूरा जिला में नाव है। वो नाव क्यों है कि जगदीश जी खोजा साहब बहुत संघर्षशील व्यक्ति है और ऊपरे हाथ मान्यवर बेनीवाल साहब को है, ये बात से पूरा जिला को नाव है। आपा पालड़ी जोधा के लोगों को आमनो फर्ज बने हैं कि पालड़ी जोधा 90% वोट आरएलपी के खाता में जावे, जरा अपनो मान रहे। वो तो तय मानो ही हो कि रात की हवा 3 बजे सगला लोग हाल बैठा और पूरा गांव जागतो है, ये बात ने मनन कर रहे हैं। एक बात आप और निवेदन है, अपना महापुरुष कहता है जक्का व्यक्ति जको गांव जको क्षेत्र आपको इतिहास नहीं जाने है वो आगे कौन बढ़े है। तो आपने खींवसर विधानसभा क्षेत्र रो सन 2008 लेकर आज तक पूरा भारत में इतिहास बनेड़ो है। मोरो आप विशेष निवेदन है, अब की बार और जो को चुनाव है बहुत ताजा तेज बढ़ चढ़कर इतिहास बनाने वाला है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में ते कभी सुनियो लो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री एक बार को न्याय करे, कई बार देखा हाँ पा, लेकिन अब की बार ये बीजेपी का लोग डर लाग्यो है, मैंने डर मैंने पूरा लाग्यो है। आज गांव गांव गली गली भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री, ये राजस्थान का पूरा एमएलए अपन लोगों के बीच में गली गली फिरे है। और मैं तो विशेषकर क्यों मैं दलित समाज से हूं, मारा दलित भाइयों विशेष निवेदन है कि आपने ठंगन वास्ते बीजेपी कुबद करे है, करें तो मेघवाल नेता ने लावे, करें नाइक नेता ने लावे, करें बावरी समाज का बाला नेता ने लावे। तो क्यों लावे अंदर पूरा लागो के दलित की कोमा है, आरएलपी के साथ लागी है और आपको मान सम्मान रखने वास्ते बेनीवाल जी के साथ है। मैं आपको एक विशेष निवेदन करूं, हमारा दलित भाइयों 2018
2 अप्रैल का जब बीजेपी की सरकार ही आरक्षण की छेड़खानी करने वास्ते आप अपील करी ही, शांति भी अपील करी ही, लेकिन आज वो इतिहास बने हैं। कई दलित भाइयों की जाना की है, नौजवान भाई खत्म हुआ। वो दिन आज अपन याद रखना चाहिए। हाल घना दिन यही करनी है 21 अगस्त का आप और भारत बंद को ऐलान करियो हो। और मान्यवर हनुमान जी बेनीवाल साहब ये पूरा राजस्थान में भारत बंद कराने को आप सहयोग करो, तो आप लोगों को फर्ज बने हैं। और हनुमान जी बेनीवाल साहब जवाई आरएलपी पार्टी अलावा किसी भी पार्टी आप लोगों को साथ देने वाली को नहीं है। तो हमारा आप विशेष निवेदन है, अब की बार बहुत भारी इतिहास बनाना है। जय भीम, जय भारत, राम राम साहब। अब मैं गांव की 36 कौम की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। जो सीताराम जी ने बातें बताई वो आप सबको पता है। और जिस तरह पालड़ी जोधा का एमपी साहब ने लाड रखा, वो एक जिला में अनोखी पहचान बनाई पालड़ी जोधा की। पालड़ी जोधा में जो भी काम हुए, पालड़ी जोधा के जो लाइब्रेरी, सामुदायिक भवन, जो रोडे, जो पालड़ी की स्कूल, पार्क, जो आज जिले में उदाहरण के तौर पे पालड़ी जोधा का नाम आता है, वो आप सबके लाडले एमपी साहब की देन है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो आपने 2 बार मुझे सरपंच में जिस तरह लाड प्यार रख के वोट, जिस तरह जिला परिषद में दिए, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि जिस तरह मुझे दिए उससे बेहतर इस बार बहन कनिका जी को दे दो। मैं आपका जिंदगी, आपकी 10 साल जिस तरह मैंने सेवा की, जिस तरह खून का मतलब खून का पानी कर दिया और हर मतलब पूरे दिल से आपकी सेवा की। और आप 36 कौम की जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बार पालड़ी जोधा से बहन कनिका जी की अच्छी लीड दे दो। मैं आपकी तन मन से जिस तरह 10 साल सेवा की, और जिस किसी को ऐसे लगे कि पालड़ी में मैं जगदीश से नफरत करता हूं, तो आप हनुमान जी को, जिस पौधे को आपने 10 साल में किस तरह इसको बड़ा किया और बड़ा करके अब छाया में बैठने की टाइम आई है। और ऐसे समय में अपन इस पौधे को काट मत देना। और दुनिया पीछे पड़ी है, आप देख रहे हो सब सोशल मीडिया पे, पूरा राजस्थान किस तरह लगा हुआ है। और नागौर जिले से नहीं, पूरे राजस्थान से फोन आते हैं कि सरपंच साहब खींवसर में हनुमान जी को कमजोर मत करना। और इस तरह भावुक अपील करते हैं कि उनसे बात करते करते रोना आ जाता है। और आप देख रहे हो इस तरह 3-3 बजे किस तरह मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों के लिए, पालड़ी जोधा के लिए तो कोई विकास की, कोई काम की आपको गिनो तो दिन वापस सवेरा हो जाएगा। इसलिए आप सबको पता है किस तरह की भी मुसीबत में पालड़ी जोधा में एक बार छिलरा का कोई इश्यू था, भट्टे पे कोई मेघवाल खत्म हुआ था, तो मेरे दादाजी एक्सपायर हो रखे थे, दाह संस्कार हो रहा था। एमपी साहब कहीं जयपुर दिल्ली थे और वहां पे 12 लाख रुपए मुआवजा दिलाया, ट्रैक्टर वापस दिलाया। पता नहीं किस किस तरह के इन्होंने पालड़ी जोधा के लिए काम किए हर तरह से। और वहां से सम्मानजनक उसकी बॉडी दिलवाई, हर तरह से हर केस में। आज कितने भी 2-4 अपने पालड़ी में एक्सीडेंट केस हुए, हर एक्सीडेंट केस में क्लेम, अच्छा क्लेम दिलवाया। पालड़ी जोधा में जो विकलांग लोगों को 10-10 स्कूटी, जिले में कोई पंचायत को नहीं दी, पालड़ी जोधा में 10-10 विकलांग को स्कूटी, घर घर नल, ढाणी ढाणी नल। पालड़ी जोधा में एक सिंगल ढाणी नहीं है जहाँ लाइट से वंचित है। पालड़ी जोधा में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पानी से वंचित है। मतलब आज अपन एमएलए एमपी को कोई तरह का ओलबा नहीं दे सकते। तो मेरी गांव की 36 कौम की जनता से निवेदन है, किस तरीके बेकाम में नया कर एक बार इनका फर्ज उतारने का मौका है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे ये बहुत बड़ी भीख मांग रहा हूँ एमपी साहब और बहन कनिका जी के लिए, इस बार पालड़ी जोधा से अच्छी लीड दे देना। मैं आपका सेवक बन के आपकी सेवा करूंगा। अब मैं बहन कनिका जी से निवेदन करूंगा, वो आपको संबोधित करेंगे। राम राम साहब।
पालड़ी जोधा की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान भाइयों, आज बड़ी तादाद में पिता तुल्य बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और वो भी रात को 3 बजे। तो मुझे लग रहा है इस बार कि जो जगदीश जी चिंता कर रहे हैं कि पालड़ी जोधा से, क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने देखा था कि जगदीश जी बहुत चिंतित रहा करते थे। रोज ये बात आती थी कि भाई साहब क्या होगा, भाई साहब क्या होगा। तो मैं इनसे पूछती थी कि इतनी चिंता इनको कैसे हो रही है। तो शायद इनको गांव में जो आपने 19-21 किया था उसकी चिंता थी कि आज इनका मान सम्मान कि एमपी साहब के पास जब भी आए, ये चाहे वो एमपी साहब के पास आए हो चाहे एमएलए साहब के पास आए हो, पालड़ी जोधा के विकास के कार्य जो भी लेके आए विशेष तौर से इनका लाड रखा गया था। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाऊंगी कि हम आपसे वोट मांग रहे हैं, कोई रिश्तेदारी के नाते नहीं मांग रहे, कोई बहका के नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आपके गांव में विकास हुआ है और अगर एमएलए साहब और एमपी साहब ने आपके गांव का ध्यान रखा है, उसी नाम के वोट मांग रहे हैं। तो आपको सरपंच साहब ने भी बहुत ईमानदारी से यहाँ काम किया है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगी कि सरपंच साहब जिस तरह से मायूस हो रहे हैं, इनको मायूस मत होने देना और एक बार आपके गांव से जो पिछली बार 19-21 कर दिया था, इस बार दुगना आशीर्वाद दे देना। मैं आपको इतना ही कह रही हूँ कि आज जैसे भी आपके बीच में जो भी आएंगे, चाहे वो बीजेपी के आए चाहे वो कांग्रेस के आए, आपके पास विकास के नाम के वोट मांगेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म में बांटने का काम करेंगे। जैसे अभी बता रहे थे सीताराम जी की अलग अलग जाति धर्म के मंत्री बीच में ले आएंगे, लेकिन 13 तारीख तक ही लाएंगे। उसके बाद में आपके बीच में हम सब बैठे हैं, हम ही रहने वाले हैं। आपको जहां जरूरत पड़ेगी हम तैयार मिलेंगे। महिला शक्ति भी बहुत बड़ी तादाद में बैठी है, बेटियां भी बैठी हैं। आपको पता होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में 5 कॉलेज अपने खिमसर में खुल गई है, पास में खजवाड़ा में खुली है, छोटा गांव है लेकिन कॉलेज आपके लिए खुल गई है। हर सुविधा देने का हम प्रयास कर रहे हैं कि खिमसर का विकास कैसे हो, इसी दिशा में प्रयास किया जा रहा है। एक गांव वालों को कोई एक शिकायत हो सकती है, शिकायत आरएलपी पार्टी से या एमपी साहब से एक ही शिकायत हो सकती है, क्या रीस गणी आवे, तो रीस के आकरा गणा है, तो आकरा होया बिना तो काम ही कौन करे। अगर सरकार हम है, सामने सरकार है और सरकार से आगे काम करवाना है विपक्ष में बैठे हुए आदमी को, तो रीस करनी पड़ेगी, नहीं तो अधिकारी भी नहीं मानेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगी आपको कि छोटी मोटी बातें अगर मन मुटाव है तो उसको भुलाकर आज जो हम सरकार के खिलाफ, जो किसान विरोधी सरकार है, किसान जवान बेटियों के भी पक्ष की सरकार नहीं है ये, नहीं तो आज पहलवान बेटियां इस तरह संघर्ष कर रही थी तो उनके साथ ये नहीं होता। मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आप विकास के नाम पे वोट दें और आरएलपी पार्टी को आने वाली 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देके आज भुलावनी देके जा रही हूं, आपके कंधों पे ये भार डाल के जा रही हूं कि आप आने वाली 13 तारीख को आरएलपी पार्टी को पालड़ी जोधा से बहुत बड़ी बढ़त दिलाएंगे। इतना ही विश्वास करके आपसे आशीर्वाद लेके धन्यवाद सा, राम राम। संबोधित करेंगे पालड़ी जोधा के अंदर जोरदार जयकारा लगाएं, बोले मोरपा माता जी की। एक जय गणे के और बोलूं, एक में आएगी पूरी जमा से। आज सब वो शामिल आ गई सारी जय में, ठीक है ना। बोल तू 5-4 जीव सौर रहो थांगो। तेजा जी महाराज की, रूपनाथ जी महाराज की, बाबू जी महाराज की, रामसा पीर की, देवनारायण भगवान की, और नहीं 33 नहीं, रिचपाड़ी जाली 33-36 झगड़ो हो जाए हमारा। पालड़ी गांव के समस्त सर्व समाज और समस्त देवी देवताओं के उपस्थित मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, मुंडवा के नगर पालिका के चेयरमैन सुभाष जी कंदोई, छोटे भाई हमारे नेता आरएलपी के छुट्टन यादव चौमू से, भाई सीताराम जी मेघवाल, फुक जी, जिला परिषद से दिनेश जी गोदारा, भंवर जी, भाई राजेंद्र, कमलेश,
नरसिंह जी सरपंच साहब ग्वालू, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, यहाँ के लोकप्रिय सरपंच जगदीश जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और 6 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, 7 घंटे का इंतजार कर रही मातृ शक्ति बेटियां और प्यारे बच्चों। 2003 का चुनाव मुझे याद है, जब मैं पालड़ी के अंदर, मेरा टिकट उस समय कट गया था भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं पालड़ी के अंदर गांव में घूम रहा था और अपने चौधरी साहब थे प्रहलाद जी बाबा है ना, अभी हेम जी सबसे वरिष्ठ बैठे अपने हेम जी, तो प्रहलाद जी के घर मुंडा को निकले सुता हुआ है, तो माँ के बाबा के कौन है, मैं कि हनुमान के बोर्ड थाने है, जाओ बोले नींद मत कराओ क्या हाथ आया बाबू जी हाथ माचा मार सोता है कि जाओ जाओ बोर्ड था के पर वो मत करो। और पालड़ी जोधा में आपने एक तरफा वोट देके भारतीय जनता पार्टी को बहुत नीचे रखा था और बीजेपी ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले थे उस समय, अपने 1 नंबर पे थे। उसके बाद 3 के बाद तो लगातार 8, 13, 14 लगातार आप वोट डाल ही रहे हो मुझे, चाहे मैं किसी भी चिन्ह से आया, सर्व समाज ने मुझे वोट दिए, हमेशा आगे रखा, प्रयास किया। और पालड़ी के अंदर मैंने सरपंच साहब को देखा कि जब भी मेरे से मिलने के लिए आते हैं, जिला परिषद सदस्य भी है आरएलपी पार्टी से, हमेशा ये काम की चिंता करते हैं, गांव के काम की, गांव में ये कराओ वो कराओ। अभी जब गांव के अंदर से मैं निकलता हूं, कितना अच्छा शहर की तर्ज में पार्क, लाइटिंग, खुद लाइटें लगा दी। मुझे लग रहा है कि इन्होंने आधा पैसा तो घर से ही लगा दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। पेमेंट आई को नहीं, मैं बैठा हूँ सैंक्शन मोटे आपको थोड़ी लगने देंगे घर से। और आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? बहुत भारी वोटों जीत रहे हैं हम चुनाव, ऐसे क्या? इनको चिंता ये है कि बड़े लोग बैठे बैठे बातें करें ना कि जगदीश जी के काम गणे अपन पार्टी साहब लारे क्या रहेगा, जहां दूसरा लोग थोड़ी सी बात यह करें, तो अब की बात ठीक कर दोगे मदद? भाई मुझे एक बात बताओ, गुजर और रेबारी, इनके लिए तो मैं सड़कों पे लड़ा हूं, आज भी लड़ रहा हूं। और जब गुजर मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो नागौर के सांसद ने 3 विधायक सचिन पायलट को दिए कि इनको सीएम बनाओ, मैं देता हूं मदद आपको। तो गुजरों को तो मेरे इलाके में ज्यादा वोट ही नहीं है, 5000 वोट है, सारे के सारे मुझे देने चाहिए गुजरों को। 2 बार जब सरकार गिरा रहे थे तब भी मैं साथ था और मुख्यमंत्री बनाने में साथ था। गुजर भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी ने हर समय गुजर, रेबारी, तमाम समाजों की पैरोकारी करी। और लोकसभा और विधानसभा के अंदर जब गुजरों पे गोलियां चल रही थी, उस वक्त हनुमान बेनीवाल बैठा था, न कि रेवंत राम और इतवाल मिर्जा बैठे थे। इन बात का ध्यान गुजर समाज को रखना चाहिए। भाइयों, मेघवाल समाज की बड़ी आबादी है, बावरी समाज की भी बड़ी आबादी है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बावरी समाज की बहन इंदिरा बावरी को मारवाड़ के अंदर अगर राजस्थान की विधानसभा में भेजा, 2 जिला परिषद के मेंबर बनाए, आरएलपी पार्टी के 2 मेंबर है जिले के अंदर, वो दोनों बावरी समाज के। और इंदिरा जी ने जिद की कि भाई साहब मैं आपकी बहन हूं और मैंने वचन दे दिया मेरे समाज को कि हनुमान जी छात्रावास बनाएंगे, समाज का भवन बनाएंगे। तो बावरी समाज 2 गुटों में बंट गया, एक बोला खींवसर में बनाएंगे, एक बोला शंखवास में बनाएंगे। मैंने कहा मेरी सरकार तो है नहीं, सरकार हो तो 2 जगह अलॉटमेंट कर देता। तो इन्होंने कहा अब, मैंने कहा गुट नहीं बंटे, इसलिए दोनों जगह खुद की मैंने मेरी निजी उससे दोनों जगह आपको जमीन उपलब्ध कराई बावरी समाज को। और उसका मैसेज ये गया कि हनुमान जी कितने चिंतित हैं। और उसके बाद कई समाज मेरे पास आए और मैं धीरे धीरे उनकी मदद भी कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं है। मैं सरकार नहीं हूं,
सरकार से लड़ रहा हूं और फिर भी आपके काम करा रहा हूं। सरकार आपके बीच घूम रही है, लेकिन बिजली 5 घंटे मिल रही किसानों को, 6 घंटे बिजली किसी को याद नहीं आई कि किसान को 6 घंटे बिजली देनी है। अभी छिलरा के अंदर और खजवाना के अंदर ये बात चली थी। भाइयों, ये 13 तारीख तक आपके बीच आएंगे, आपके नंबर लेके चले जाएंगे, खुद का फर्जी सिम का नंबर दे देंगे। 13 तारीख बाद वो सिम बंद हो जाएगी, घूमते रहना आपके कहीं ना कोना या धोखा देगा, क्योंकि धोखा तो अपन खाते ही आ रहे भाई। अंग्रेजों ने धोखा दिया, बाद में राजाओं का राज था, अकाल पड़ता रहा और नेताओं ने सबसे ज्यादा धोखा दिया आपको। कुचेरा गांव जहां कॉलेज खुलवाया, अंदर सीसी रोड बनवाई और अब फ्लाईओवर सैंक्शन कराया खजवाना रोड पे, जो बनना चालू होके साल भर के अंदर फ्लाईओवर बन जाएगा ताकि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो। मैंने तो इतना ध्यान रखा, एक एक व्यक्ति का, एक एक जाति का ध्यान रखा। मैं तो इतना ध्यान रखता हूं कि कोई जाति मेरे से नाराज होकर नहीं चली जाए, ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा दोबारा। और आप तो वोट तो हमेशा ही देते हो, नई बात क्या है, वोट तो डालते ही रहते हो, एमएलए का, एमपी का, सरपंच का, जिला परिषद का, पंचायत समिति का। लेकिन जब लड़ाई अस्तित्व की हो, जब गांव में संकट आ जाए तो सारी जातियां एक हो जाती है कि गांव की तरफ उंगली किसने उठाई। जब जाति पे संकट आता है तो जाति एक हो जाती है, जब धर्म पे संकट आता है तो लोगों के धर्म एक हो जाते हैं। ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे संकट है, इसलिए एकजुट हो जाओ। दोबारा न तो कोई पार्टी बना पाएगा और न आपके लिए जीवन के 20-25 साल खराब करेगा। आज रिचपाल जी के मुंह से सच्ची बात निकल गई, उन्होंने कह दिया कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तो महिपाल मजे में तरह मुझे भी अंदर डाल देते। ये बात रहा के कौन मन में कहते बात वजह की। भाइयों, मैं तो सरकारों से लड़ लड़ के इतना पक्का हो गया कि मैंने लड़ाई नहीं ला देना तो मैं नींद होने और सही रखता हूँ, अड्डू मार जियो। लेकिन लड़ किसके लिए रहा हूँ? आपके लिए। मेरे पास तो एक इंच जमीन नहीं, कोई बिजनेस नहीं, 24 घंटे आप देखो लोग चिंता करते हैं। रिचपाल जी तो भाषण देवे कि हनुमान जी के 3000 करोड़ 4 बजे ठोके फटकारा, कौन मना करे? रिचपाल जी ने बताओ। अब आपने तो देखो पुराना आदमी बही है रिया है, क्योंकि मेरे तो बाकी तो रूपाराम जी चले गए, 7 वालों में अगर देखते हैं तो मुझे कई बार इनकी बातों में ऐसे तरस भी आता है और कई बार लगता है कि इतनी बात क्यों फालतू की बात करते हैं। अभी संघवाद के अंदर मुस्लिम समाज के खिलाफ बोल गए, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए आदमी को। और कौन सी बीजेपी आपकी पार्टी रिचपाल जी? कल को आपको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर ये मुसलमान फिर देखेंगे, आपको कहेंगे तुम वही हो ना जो हमारे खिलाफ बोले थे। किसी समाज की भावनाओं को ठेस नहीं लगे, ये हर नेता का दायित्व है। समाज की पैरोकारी की बात करे और दूसरे समाजों को भी आगे बढ़ाए। कौन सा समाज कब काम आ जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं, और अपना समाज कब चला जाए इस बात की भी कोई राजनीति के अंदर गारंटी नहीं होती। इसलिए मैं सर्व समाज से अपील करता हूं, पालड़ी के अंदर खूब विकास के काम सरपंच साहब ने कराए, कुछ काम बाकी है। मेरा तो पूरा 5 साल का एमपी का कार्यकाल बाकी है, अभी तो इनके भी 6-8 महीने चुनाव नहीं हो रहे। सरपंच साहब आप चिंतित नहीं हो, अच्छी लाइटिंग आपने कराई, सड़कों का जाल बिछ गया और सारी 18-20 फुट चौड़ी सड़कें पालड़ी के चारों तरफ बनी है। और मैं ये भी घोषणा कर रहा हूं आपके बीच कि मुंडवा से लेके मुंडवा से लेके मेड़ता रोड तक ये नया ट्रैक बनाएंगे 18 फुट, जिसमें सारा आपका इलाका आ जाएगा। अभी तो रिपेयर निकली होगी, रिपेयर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 18 फुट करा के सारा काम कर। सरपंच साहब आपने जितनी भी लाइटें लगी है उन सब का भुगतान हो जाएगा, आप चिंतित नहीं करें, बिल्कुल ही चिंता नहीं करें और आप मायूस नहीं हो। 3 बजे आपका मन देख के लग रहा है कि पालड़ी जोधा से आरएलपी को आप आगे रखोगे कि नहीं रखोगे? थोड़ी मेहनत कर लोगे ज्यादा आगे रह जाएगी। और अब तो हमारी बेटियां बैठी है, महिलाएं हैं, थोड़ा जोर आप लगाना, कैंडिडेट आपकी महिला ही है। मैं तो महिलाओं के हाथ में बताओ पूरा खींच तरफ जनता का मानस था, पहला विधायक मैं बना, अब आपकी महिला विधायक चली जाएगी। तो और एक चीज और है, नारायण कौर मेरे को खूब वोट दिए, इन अगर कम दे दिया रिशार पीर जानती मैं बताए तो ठीक है ना, मारे कोई गिर करोला थे पाची
है रोटियां ले जीतू भाई तो ओ थाने सब ध्यान राखो ध्यान। अब थे मारो ध्यान राखो जिनमें दिल्ली और राजस्थान में सब समाजों का ध्यान रखूंगा। सीताराम जी आपकी ड्यूटी लग गई है। अब 4-5 आड़-पाड़ की पंचायत है ना, कल सुबह राउंड निकल जाओ, घर घर जानो थाने और लोगों ने समझाना है कि हरियाणा में आरक्षण को खत्म करने की तैयारी कर ली मोदी ने, टुकड़े कर दिए और यही उपचुनाव जीत गया भजन लाल तो यहाँ भी आरक्षण को तोड़ देंगे। इस बात का ध्यान रखो। पहले SC/ST का आरक्षण तोड़ेंगे और फिर OBC पे वार करेंगे। इसलिए अभी से तैयार हो जाओ कि ऐसा मौका ही नहीं मिले। वोट की चोट से बता दो। और मैं एक ही शोबे बारी हूँ, एक उपचुनाव ये जीत के RLP जाती है तो राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा और इस प्रदेश की सड़कें हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। ये पूरा राजस्थान का जवान जो चुनाव को देखने के लिए, पूरे देश के किसान के बेटे इस चुनाव को देखने के लिए खींवसर की गली गली के अंदर घूम रहे हैं, गांव गांव के अंदर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस बार देखेंगे कि खींवसर की जनता कितनी मजबूत है। राजस्थान में मेरा सम्मान कम मत कर देना, देश के अंदर मेरा सम्मान कम मत कर देना। ऐसे आदमियों के हाथ में खींवसर मत दे देना जो उल्टा अखबार पकड़ते हो। एक बार रेवंत जी मेरे पास बैठे थे, अखबार देख रखियो, साहब बस उल्टी लटकी सवेरे नीचे कौन पड़ी। अरे मैं के बेटे के बाप इन उससे ही करे ऊपर अखबार ने, बस के ऊपर सवेरे बैठी ऊपर की लटकी उड़ी है बस। तो नहीं जानते, उनकी गलती नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करी। और अपन भी अब इनको इस बात के अब थोड़ी पढ़ सकते, तो पुराना जमाना था, नहीं पढ़ पाया ये लोग। है के वजह भय निकल जावे, रोज वीडियो चल रहा है और सागे प्रचार कितना बड़ा बड़ा देखियो था ना, खींवसर का प्रधान कितना बड़ो प्रचार करे। बार लाला दिना में कई मामला होया, ध्यान है स्टार प्रचारक। और बाकी रियोगियो काम रिजपाल जी कर दे और गजेंद्र सिंह जी भाषण दियो। देखो मन ठाकुर में जीता हूं दियो कराऊं क्यों रेवत रोवे भू भू है। और खाइंदर सिंह जी और नहीं धोखा नहीं। और क्यों आने अगर ते जीता हो तो भाई बहुत बढ़िया नाच करी, क्योंकि नाचन को काम करा यार है। डांस तो मन लगा आपके साथ बनाए देवाना ना है। तो अब पालड़ी में कहीं की आवाज तो कड़ ऊपर मजबूत आशीर्वाद है को नहीं है।